हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन इन प्लेन, और इसमें हम कंपटीशन बेस्ड प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम्स कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। तो जो नेक्स्ट मैं प्रॉब्लम कराने वाला हूँ, ये टॉपिक कम प्रॉब्लम है, इसको आप टॉपिक की तरह कंसिडर भी कर सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। ऑब्वियसली ये कंपटीशन के लिए ही स्पेशली इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए आपको इसे पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था वो आप देख लेना, मुझे याद नहीं क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, उसी में आगे कंटिन्यू करके, या आप टॉपिक की तरह भी इसे कर सकते हो। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायग्राम से समझाता हूँ मैं। इसमें एक पर्टिकुलर हाइट से एक प्रोजेक्टाइल को फेंकना है, और ऐसा हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में करते थे, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी एंगल पर फेंकूंगा, हॉरिजॉन्टल नहीं फेंकूंगा प्रोजेक्टाइल को। तो किसी पर्टिकुलर एंगल पर प्रोजेक्टाइल फेंकना है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ, और सपोज़ ये ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर आके गिरेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और ये इनिशियल स्पीड u, और ये थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल से हमने इसको फेंका नीचे, और ये हाइट है h। तो ये हमें दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे पहले हम एक्सिस के पॉजिटिव नेगेटिव अज्यूम कर लेते हैं। सपोज़ ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक्सिस हैं, और g ऑब्वियसली नीचे की तरफ, और इस हाईएस्ट पॉइंट को हमने ऑरिजिन अज्यूम कर लिया है। ये जो हाईएस्ट पॉइंट हमारा वो ऑरिजिन है। ओके, तो और इसके अलावा ठीक है, चलो अब यहीं से ऐसे लगा के देखते हैं। थ्रू आउट द मोशन की अगर बात करें हम, थ्रू आउट द मोशन, और ये सपोज़ x ले लिया हमने, ये डिस्टेंस जो कवर हो रही है वो x हो रही है। तो यहाँ पे y की वैल्यू, y की टोटल वैल्यू क्या आएगी, -h, क्योंकि ऑरिजिन, ये जो पॉइंट लिया हमने ऑरिजिन है, और जो h हाइट है वो इससे नीचे है, तो ऑरिजिन से नीचे तो हमें नेगेटिव लेना होगा, y इक्वल्स टू -h आएगा। ux क्या आएगा, u cos थीटा, नो डाउट इन दिस। uy आएगा u sin थीटा, सेम, इट्स ये ऑब्वियस है। और ay आ गया -g, और ax आएगा 0। ये सारी चीज़ें हमें नोन है ऑलरेडी। अब x के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये लगेगा x इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी। ये x के लिए फॉर्मूला लगेगा, इक्वेशन नंबर 1। y के लिए लगाएंगे तो uy इंटू टी प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। तो फुल मोशन के लिए ये y इक्वल्स टू -h हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट -h, uy इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टी, और ay की वैल्यू -g, तो 1/2 जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि t क्या आना चाहिए। t की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसे सॉल्व करेंगे तो t हमारे पास आ जाएगा u sin थीटा g डिवाइड बाई g प्लस माइनस अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर प्लस 2h अपॉन g। तो बेसिकली मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व की हुई है। तो इस टाइप के मोशन के लिए ऐसे हम सारी इक्वेशंस बना सकते हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बजाय उसे किसी एंगल पर फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो उस केस में हमारे पास ये आंसर्स आ जाएंगे। यहाँ से कोई भी इक्वेशन हम ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट इसी में, अगर यहाँ पे सेम केस में हमने प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ फेंकने की बजाय नीचे की तरफ अगर फेंका, तो उस केस में क्या होगा वो देखते हैं। तो वही सेम डायग्राम है, किसी पर्टिकुलर हाइट से अब इसको हॉरिजॉन्टल से नीचे कोई एंगल लेके फेंका गया है, तो मोशन कुछ इस टाइप का होगा। और ये हाइट है h, पहले की तरह h हाइट, और यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और ये एंगल बना रही है थीटा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ, लेकिन अपोजिट साइड में। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, इस पॉइंट को ही ऑरिजिन लेते हैं, और ये डायरेक्शन x पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, तो इसे करने में हेल्प मिलेगी। आप ऊपर की डायरेक्शन भी पॉजिटिव ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर अकॉर्डिंगली सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू फिर प्लस h हो जानी चाहिए, अगर नीचे की तरफ आपने पॉजिटिव लिया है तो ux की वैल्यू वैसे ही सेम रहेगी, u cos थीटा, और uy की वैल्यू u sin थीटा हो जाएगी पॉजिटिव का, इसलिए हमने नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया हुआ है, ताकि जब इसके फैक्टर करें हम तो ux और uy फैक्टर पॉजिटिव आए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपोजिट भी ले सकते हो, उससे भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। uy और ux ही आ गया, और ay भी यहाँ पे प्लस g हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ की डायरेक्शन प्लस ली हमने, और ax ऑफ कोर्स 0 है अभी भी,
तो एक्स की इक्वेशन यहाँ पे अभी भी यही बनेगी, एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। और वाई के लिए वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू प्लस एच, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा इंटू टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ से टी भी निकाल सकते हैं हम। यहाँ से टी आएगा टी इक्वल्स टू माइनस यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी प्लस माइनस वैल्यू आएंगी, लेकिन क्योंकि टाइम माइनस का नहीं हो सकता तो ये प्लस ही होना चाहिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है पहले की तरह, सिर्फ क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए तो वो आप अपने आप सॉल्व करके देख सकते हो क्वाड्रेटिक से, यही सेम आंसर आना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, लेकिन माइनस नहीं ले सकते क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो ये पॉजिटिव में रहना चाहिए वैल्यू। तो ये दोनों केसेस हो जाएंगे इसके। तो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एक वेरिएशन है। अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में किसी एंगल पर प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या इक्वेशंस बनेंगी, टाइम क्या आएगा, ये उन सब के लिए है। अगर नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है तो वहाँ पे टाइम हमारे पास क्या आता है, टी इक्वल्स टू √2h अपॉन जी, सिंपली ये टाइम आता है। जबकि यहाँ पे चेंज हो के टाइम ये और पिछले वाले केस में जो आया था वो हो रहा है। ओके, तो ये इसका वेरिएशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Next question is, a stone is thrown from the top of a tower of height 50 meter with a velocity of 30 meter per second at an angle of 30 degree above the horizontal. Find A, the time during the stone will be in air. The time during the stone will be in air. Second, B, the distance from the tower base to where the stone will hit the ground. The stone will hit the ground. ओके, तो ये क्वेश्चन है, मैं दो चीज़ें पूछी हुई हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमने एक स्टोन को यहाँ से स्टोन को एक हाइट से 50 मीटर की हाइट से फेंका है विद एंगल 30 डिग्री। तो अभी जो हमने केसेस किए थे उसी टाइप का केस है। इसमें दो चीज़ें और निकालने को बोली हुई है हमें। सी ऑप्शन में हमें निकालना है द स्पीड with which the stone will hit the ground, फुल स्टॉप। और लास्ट हमें निकालना है द एंगल formed by the trajectory of the stone with the horizontal at that point. Horizontal at the point of hit. तो ये सारी चीज़ें मैं निकाल ली हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम क्या होना चाहिए। तो ये पिछले केसेस की तरह दिया है हमें, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एक वेरिएशन है जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी हाइट पर फेंका हुआ है, किसी एंगल पर फेंका हुआ है, एंड दैट एंगल इज़ इन दिस केस 30 डिग्री। तो प्रोजेक्टाइल कुछ इस टाइप का जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पे हमारे पास ये इनिशियल स्पीड u, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री क्वेश्चन में बोला हुआ है।
30 डिग्री 30 मीटर पर सेकंड यू की वैल्यू है, और ये 50 मीटर हमारी हाइट है जहाँ से हमने फेंका है प्रोजेक्टाइल को। तो ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब यू के ऑब्वियसली दो फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे, यू एक्स और यू वाई, ये यू एक्स और यू वाई। अब यहाँ पे हम इक्वेशंस लगा सकते हैं, आगे इक्वेशन लगा के देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमें निकालना क्या था, फर्स्ट हमें निकालना द टाइम ड्यूरिंग द स्टोन विल बी इन एयर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा हमें वो निकालना है। तो हमारे पास यू एक्स है ऑलरेडी विच इज़ यू कॉस 30, यानी 30 कॉस 30, 30 कॉस 30 ये हो गया 15 अंडर रूट 3, 30 कॉस 30 यानी 15 अंडर रूट 3। और यू वाई हमारे पास है यू साइन 30, तो ये हो जाएगा 15, दोनों चीज़ें हैं मीटर पर सेकंड में ऑब्वियसली। अब एच के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, या वाई के लिए, वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम प्रोजेक्शन पॉइंट को ऑरिजिन अज्यूम करेंगे, और ये दोनों डायरेक्शंस को हम प्लस ले लेते हैं, स्टैंडर्ड जो प्लस डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू हो जाएगा -50, यू वाई और यू एक्स पॉजिटिव होगा, और ए वाई ऑब्वियसली यहाँ पे ये भी नेगेटिव होगा -g। तो y की जगह -50, यू वाई की जगह u साइन 30 यानी 15 इंटू टी, और ये -1/2 ए वाई यानी g की वैल्यू 10 टी स्क्वायर। 10 मैंने g की वैल्यू ले ली है सिंप्लीफिकेशन के लिए, अदरवाइज़ हमें क्वेश्चन में जैसे दी हो वैसे लेनी चाहिए। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 5t स्क्वायर -15t -50 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा टी स्क्वायर -3t -10 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास आएगा +2t -5t -10 इक्वल्स टू 0, हैंस t प्लस 2 -5 t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, हैंस t इक्वल्स टू -2 एंड 5 सेकेंड्स। तो -2 पॉसिबल नहीं है, 5 सेकेंड हमारे पास टाइम आ गया। तो पहला आंसर हमारा हो गया t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो वो वही होगा जो टाइम एयर में रहने के लिए चाहिए। तो दैट कम्स आउट टू बी 5 सेकेंड। दिस इज़ आवर फर्स्ट आंसर ए पार्ट का। अब बी पार्ट में हमसे पूछा हुआ है द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर बेस टू वेयर द स्टोन विल हिट। तो इसमें हमें ये रेंज निकालनी है। तो इस रेंज के लिए, ये बी पार्ट, रेंज के लिए ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या रेंज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टोटल टाइम। यू एक्स का मतलब हो गया यू कॉस 30 इंटू टोटल टाइम हमने निकाला 5 आया था। यू कॉस 30 की वैल्यू 15 अंडर रूट 3 है इंटू 5, तो ये हो गया 75 अंडर रूट 3, 75 अंडर रूट 3 मीटर। ये हमारा सेकेंड आंसर बी पार्ट का आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट सी पार्ट। सी पार्ट में हमको पूछा है द स्पीड विद विच द स्टोन विल हिट द ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड के बराबर ही रहेगी, यानी 15 अंडर रूट 3, ये सेम रहेगा। हमें वी वाई निकालने की ज़रूरत है बस। तो वी वाई के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यू वाई प्लस ए वाई इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वी वाई हमें निकालना है, यू वाई हमारे पास क्या है 15, और ए वाई है -g इंटू ये 5। तो 15 - 10 इंटू 5 यानी 15 - 50। तो 15 - 50 ये हमारे पास आ गया 35 माइनस का, -35 मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ से हम नेट स्पीड निकाल सकते हैं। तो सो द नेट स्पीड विल बी, नेट फाइनल स्पीड विल बी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सो ये हो गया 225, 15 का स्क्वायर 225 इंटू 3 प्लस वी वाई का स्क्वायर 35 यानी 1225। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ उसका, 43.6 मीटर पर सेकेंड के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। ये हमारा थर्ड आंसर हो गया सी पोर्शन का। नाउ लास्ट सेक्शन इज़ डी। डी में हमें निकालना है कि एंगल क्या बनेगा, यहाँ पे एंगल क्या प्रोजेक्ट होगा। तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सो एंगल फाइंड आउट करना इज़ वेरी इजी। आप
जो मैं लास्ट वाले पोर्शन को अलग से बनाता हूँ, ये ऐसे हिट कर रहा है तो यहाँ पे ये v की डायरेक्शन होगी, ये एंगल हो जाएगा। तो वेलोसिटी के दो फैक्टर होंगे यहाँ पे, vx और vy। तो 90 डिग्री की, और ये 90 डिग्री है vx और vy के बीच का एंगल। तो इस केस में tan थीटा जो आता है वो vy अपॉन vx के बराबर होता है, पर्टिकुलरली माइनस vy अपॉन vx के बराबर होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ का एंगल है, तो हमें vy को नेगेटिव लेना पड़ेगा। और आप ऐसे भी देख सकते हो vy नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं ऐसे। तो tan थीटा इक्वल्स टू माइनस vy की वैल्यू हमारे पास थी -35, तो ये -35 डिवाइडेड बाय vx की वैल्यू 15√3। तो इसको मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ, आप सॉल्व करके देखना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लगभग आंसर आएगा 53 डिग्री के आसपास। तो ये हमारा फोर्थ सेक्शन का आंसर हो जाएगा, फोर्थ पार्ट का 53 डिग्री। ओके, तो इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट at a height edge above the horizontal ground, a particle A is projected with a velocity u in an upward direction, making an angle alpha with the horizon, full stop. Another particle B is projected with the same velocity u, but in a downward direction exactly opposite to A, full stop. The two particles will strike the ground at a distance x apart. Then find x. ओके, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो अच्छे से और इसका एटलीस्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करो। हो सके तो पूरा सॉल्व करने की कोशिश करना एटलीस्ट, लेकिन डायग्राम ज़रूर बनाना। ओके नाउ पहले डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट एट हाइट एच। तो एक हाइट एच पर पॉइंट है कोई, सपोज ये टावर है कोई हाइट एच का, यहाँ पे ये पॉइंट है और यहाँ से प्रोजेक्ट अबव द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u इन एन अपवर्ड डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजन, ये हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से इस पॉइंट से, सपोज इस पॉइंट का नाम P रख देते हैं, तो P पॉइंट से एक अल्फा एंगल पर ऊपर की तरफ, जैसे पिछले केस किया था वैसे ही एक पार्टिकल को हमने फेंका तो उसका ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसा बनता हुआ जाएगा और वो यहाँ पे ग्राउंड से टकरा जाएगा। तो इसकी इनिशियल स्पीड है यहाँ से u स्पीड से फेंका इसे हमने, और अल्फ़ा एंगल बनाता हुआ हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा एंगल ये फॉर्म करता हुआ जा रहा है। ओके, इसके बाद another particle B is projected with same velocity u but in downward direction exactly opposite to A। exactly opposite to A यानी सेम एंगल लेकिन नीचे की तरफ।
तो अब ये हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ से इसी एंगल को नीचे की तरफ लेके एक प्रोजेक्टाइल इधर गया। तो अब यहाँ पे स्पीड हमारी इनिशियल u है अभी भी, और अल्फ़ा ये हो गया एंगल, और ये यहाँ पे ग्राउंड को हिट करेगा। ये पॉइंट आ गया हमारे पास। ओके, नाउ द क्वेश्चन सेज 2 पार्टिकल विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस x। तो ये टोटल डिस्टेंस है x, और सपोज़ इन दोनों डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x1 एंड x2। तो जो x हमें निकालना है वो x1 प्लस x2 के बराबर होगा। तो हमें x1 और x2 फाइंड आउट करना है बेसिकली। ओके, तो अभी हमने पीछे ऐसे ही क्वेश्चन किया हुआ है सिमिलरली, तो इसको आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करके देख सकते हो, आंसर आ सकता है इसका इजीली। ओके, तो इसमें पहले तो इस P पॉइंट को हम ऑरिजिन लेंगे, और ऊपर की डायरेक्शन ये y पॉजिटिव और ये हॉरिजॉन्टल में राइट पॉजिटिव, ये हमने ले लिया। ओके, नाउ ये 1 मोशन है, ये सेकंड वाला मोशन है, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, ये सेकंड प्रोजेक्टाइल, दोनों के लिए अलग वैल्यूज़ लगाएंगे हम। ओके, तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए T1 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था। T1 हमारे पास क्या आया था, दोबारा निकाल के देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन बनेगी -h, और ये इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप पीछे चेक कर लेना, हमने सेम चीज़ की हुई है ऑलरेडी। u sin अल्फ़ा T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर आएगा, h माइनस का होगा और ay माइनस का होगा, uy पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट के लिए। तो यहाँ से हम T1 सॉल्व करके निकालेंगे तो अपने पास आएगा u sin अल्फ़ा। यहाँ पे सिर्फ मैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहा हूँ सिंपली, और कुछ स्पेशल नहीं किया हुआ है। u sin अल्फ़ा प्लस अंडरवुड u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g। हमारे पास T1 ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ये हमने 1 के लिए लगाया, अब 2 के लिए लगाते हैं। तो 2 के लिए सिर्फ प्लेस करेंगे तो इक्वेशन बनेगी -h, और यहाँ पे अब -uy भी माइनस का हो जाएगा, यानी -u sin अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड मोशन में वो नीचे की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे सब उस टाइम लगता है ऐसे T2, और ये हो जाएगा माइनस ay की वैल्यू अभी भी माइनस में g है, और ये t स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा h इक्वल्स टू u sin अल्फ़ा T2 प्लस हाफ g T2 स्क्वायर। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे T2 के लिए, देन T2 विल टर्न आउट टू बी -u sin अल्फ़ा प्लस अंडरवुड u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g। ये बस हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया सिंपली, आप खुद सॉल्व करके देखना ऐसे सेम आंसर मैच कर रहा है या नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी हमारे पास। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट x इक्वल्स टू x1 प्लस x2। तो x1 क्या होगा, u cos अल्फ़ा इंटू T1, और x2 होगा u cos अल्फ़ा इंटू T2। तो x1 प्लस x2 करेंगे तो u cos अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा T1 प्लस T2। तो ये हो गया u cos अल्फ़ा, T1 T2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे तो u साइन वाला फैक्टर कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ अंडरवुड u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g। ये हमारा टोटल सेपरेशन आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये हमारा आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड from the ground with a velocity of 25 meter per second, full stop. 2 seconds later it just clears a wall 5 meter high. Find the angle of projection of the stone and find the angle of projection of the stone, the greatest angle of projection, the greatest height reached
and the greatest height reached, full stop, and how far beyond the wall the stone will again hit the ground. Okay, and the value of g, क्वेश्चन सेज वी हैव टू टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन का पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करो और सॉल्व करने की कोशिश करो. इसे इतना टफ नहीं है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, इजीली हो सकता है. ओके, आई थिंक आप सबने ट्राई कर लिया होगा. मैं इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ. क्वेश्चन में बोला हुआ है अ स्टोन इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है. 2 सेकेंड लेटर इट जस्ट क्लियर्स अ वॉल ऑफ 5 मीटर हाई. फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन. ओके, तो सपोज़ ये ग्राउंड की लाइन है और यहाँ से हमने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका. सपोज़ थीटा एंगल पर हमने प्रोजेक्टाइल फेंका हुआ है. तो हमारी इनिशियल स्पीड इज़ इन दिस डायरेक्शन और इनिशियल स्पीड हमें क्वेश्चन में दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड. और ये सपोज़ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने थीटा अज्यूम कर लिया. आफ्टर 2 सेकेंड ये एक वॉल 5 मीटर हाई वॉल से जस्ट टकरा के पास होता है. तो वॉल यहाँ पर सपोज़ कहीं है और ये 5 मीटर हाई है, यानी ये y की वैल्यू दी हुई है हमें इस पॉइंट पर y की वैल्यू. ओके, इस पॉइंट पर हमें x की वैल्यू क्या है ये नहीं पता, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकेंड लग रहे हैं हमें ये पता है. ओके, तो अगर टोटल रेंज r है तो ये जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास r माइनस एक्स हो जाएगी. ये x एक्सिस है एंड दिस इज़ y एक्सिस. तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया. इसको हमने ऑरिजिन मान लिया. ओके, नाउ इस पॉइंट को सपोज मैं बोल देता हूँ P पॉइंट. अब P पॉइंट के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में. तो वो होगी y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस ए वाई इंटू टी स्क्वायर. तो y की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यू वाई की वैल्यू यहाँ पे u साइन थीटा इंटू टाइम हमें दिया है 2 सेकेंड प्लस 1/2 जी ए वाई होगा माइनस जी इंटू 2 स्क्वायर. ओके, तो 5 इक्वल्स टू u साइन थीटा. u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू 25 और इंटू 2 साइन थीटा. ये g की वैल्यू 10 दिया है क्वेश्चन में, तो -5 इंटू 4. ओके, तो ये हो गया 5 प्लस 20 इक्वल्स टू 50 साइन थीटा. तो साइन थीटा यहाँ से आया 1/2, हैंस थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री. तो पहला आंसर हमारा यहीं पे आ गया. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 30 डिग्री, वो हमने निकाल दिया. अब हमें सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है? हमें सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो कहाँ पर हिट किया है, यानी x की वैल्यू निकालनी है और हमें टोटल रेंज निकालनी है. टोटल रेंज r कितनी है? ओके, हाँ, और इसके अलावा हमसे क्या पूछा हुआ था? ग्रेटेस्ट हाइट रीच. हमें ग्रेटेस्ट हाइट भी निकालनी है. तो ग्रेटेस्ट हाइट का फॉर्मूला तो सिंपल है, हमें फॉर्मूला पता है इसका डायरेक्ट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तो u हमें दिया 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 इंटू साइन स्क्वायर थीटा है 30 डिग्री, साइन 30 1/2 स्क्वायर हो गया 1/4, 2 इंटू जी की वैल्यू 10. इसको सॉल्व कर लेना है. इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर करीब आना चाहिए 7 पॉइंट समथिंग. तो 7.8 और समथिंग इसका आंसर आएगा. चेक करना आप आंसर क्या आ रहा है, वो निकालना है यहाँ से सॉल्व करने के बाद. 78 या 78 वो आपको खुद निकालना है. ओके, नेक्स्ट इज़ रेंज. तो रेंज निकालना इज़ ऑल्सो सिंपल. r इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. तो साइन स्क्वायर थीटा फिर से 625 हो गया. साइन 2 थीटा का मतलब हो गया साइन 60 डिग्री विच इज़ √3/2. जी की वैल्यू 10. यहाँ से सॉल्व कर लेना है, वैल्यू आ जाएगी इसकी हमारे पास. नाउ इसके बाद हमें x निकालना है. तो x का फॉर्मूला होगा u x इंटू टी, यानी u cos थीटा इंटू टी. तो u की वैल्यू 25, cos थीटा यानी cos 30 इज़ √3/2 और t टाइम है 2 सेकेंड. तो ये आ गया 25/3 मीटर. ये x की वैल्यू आ गई. तो जो r माइनस एक्स बचेगा वो r और x की वैल्यू दोनों की आ चुकी है, हम तो दोनों को माइनस करके यहाँ से निकाल देंगे. तो ये हमारे बाकी बचे हुए आंसर से सारे, एक आंसर ये और ये बाकी आंसर.
ओके, तो इसको कंप्लीट कर लेना, यहाँ से एक्चुअल आंसर क्या आ रहे हैं वो सॉल्व करके निकालना।